अभी आपने देखा होगा एक कंप्यूटर आया है डीएनए कंप्यूटर। आपको इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि डीएनए देखिएगा एक कंप्यूटर से आप समझिएगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, नाम है डीएनए। तो डीएनए कंप्यूटर क्या है? आपने बायोलॉजी में ऐसे पढ़ा होगा कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। तो हाँ, वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा इसमें अंतर ये है, आप समझिएगा। सिर्फ इसमें कंप्यूटर के आने से थोड़ा अंतर है। इसमें आप समझिए कि डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे डीएनए के खोजकर्ता का नाम पूछेंगे तो जैसे अब आप समझिएगा कि जो डीएनए की संरचना होती है डबल हेलिक्स होती है। वाटसन एंड क्रिक द्वारा इसे खोजा गया था। अब आप समझिएगा डीएनए कंप्यूटर क्या होता है ये समझिए। जैसे डीएनए कंप्यूटर का प्रयोग बिगिस इंस्टीट्यूट ऑफ इजराइल के यहूद शपीरो ने एक कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम है डीएनए कंप्यूटर, जो जैविक अणुओं से तैयार किया गया कंप्यूटर है, ठीक है। यहाँ पर 98.9, ठीक है, 9 ठीक है परसेंट तक किसी भी ऑपरेशन को सक्सेसफुली किया जा सकता है। जैसे आपको एक कहानी बताते हैं डीएनए के बारे में। जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग कुंभ मेले में कहीं भी जाते हैं, उनके बच्चे खो जाते हैं तो अनाउंसमेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से ऐसे अनाउंसमेंट होते रहते हैं। आप जैसे यहाँ पर देखिए, सुनिए, ठीक है। तो देखिए, सुन लिए, तो ऐसे बहुत से अनाउंसमेंट होते हैं। तो फिलहाल उनका बच्चा वहां पर मिल जाता है। तो कुछ ऐसी ही कहानी, कुछ घटना हुई कि मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर एक लड़की छूट गई। तो उसके गार्जियंस की गलतियों से छूट गई, पता नहीं कैसे वो छूट गई बच्ची, छोटी सी बच्ची छूट गई जो मतलब बकैया चलती थी, जैसे आपने देखा होगा, वो चल भी नहीं सकती थी और ना ही वो बोल पाती थी। स्टेशन पर जब वो छूट गई तो ऐसा हुआ वहाँ पर कि वहाँ पर उसके माँ बाप मतलब पता नहीं कहाँ उस भीड़ में चले गए और पता नहीं वो कहाँ चले गए, पता नहीं वो दोबारा मिले या नहीं मिले उन लोगों को, वो लोग मिले ही नहीं मतलब। तो वहाँ के जैसे क्या होते हैं उस स्टेशन पे, वहाँ के एक मतलब बगल का मतलब जो होता है, जैसे बोला था जमींदार, तो बहुत वहाँ पर जब देखा तो वहाँ लोगों ने उनके पास लेके गए उस लड़की को। तो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को ऐड में निकलवाया। तो जब वहाँ पर ऐड में निकलवाया गया, आपको डीएनए कंप्यूटर के बारे में बताएंगे कि डीएनए क्या होता है, इसी चीज़ है। तो वहाँ उन्होंने क्या किया, ऐड में निकलवाया, काफ़ी प्रचार करवाया उसमें। तो लेकिन वहाँ पर उसका कोई अता पता नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हैं यहाँ पर बात ये थी कि लड़की की है। अगर वहाँ लड़का होता तो बहुत से लोग अडॉप्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन लड़की थी इसीलिए लोग वहाँ पीछा जा रहे थे, पीछा कर रहे, क्योंकि लड़की अगर आप ले लेंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, वहाँ पर उसकी शादी भी करना रहता है, उसको पढ़ाना लिखाना सारी चीज़ कराना रहता है। तो आप यहाँ पर समझिएगा मेरी बातों को। वहाँ पर जब वो लड़की को मतलब वहाँ पे लेके गया, ऐड करवाया गया, प्रचार किया गया, तो किसी ने मतलब कुछ समय क्या बहुत दिनों तक उसके पास कोई नहीं आया। तो आप समझिएगा कि लड़की को पढ़ा लिखा के मतलब एक समय ऐसा आया जब कोई नहीं मतलब उसको अडॉप्ट करने के तैयार था, मतलब जो उसकी पहचान के लोग भी तो रहे होंगे, ऐड फैड सब कुछ कराया गया, लेकिन कोई नहीं, मेरा हर एक पोस्टर लगाया गया, लेकिन कोई मतलब उसका ठीक है हकदार खड़ा नहीं हुआ कि ये मेरी बच्ची है या मेरे भैया की लड़की है या मेरी मौसी की लड़की है। किसी ने ऐसा कोई रिलेशन में कोई नहीं खड़ा हुआ। तो आप यहाँ पर देखिएगा, जब वहाँ पर क्या हो, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद उसके गार्जियन सब नहीं मिले, तो वो उस बंदे ने क्या किया, आप उस लड़की को घर ही पाला और उसको पढ़ा लिखा कर एक अच्छा मतलब क्या होगा, पढ़ा लिखा दिया। और लड़की कुछ दिनों में क्या बन गई, आईएएस बन गई। जब वो आईएएस बन गई तो वहाँ ने उस व्यक्ति ने सोचा कि यहाँ पर इस लड़की को इसके माँ बाप जो है वही मिलना इसको चाहिए। तो वहाँ पर फिर उसने ऐड करवाया है, और जब उसने ऐड में लिखा कि आज से ठीक है 21 साल पहले ये लड़की मुझे इस स्टेशन पे मिली थी और इसका नाम मुझे पता नहीं, और यहाँ पर इस कपड़े में मतलब इस हालात में मिली थी। और वहाँ पर समझ रहे हैं वहाँ बहुत से लड़कियाँ मतलब क्या हो गई, बहुत से लड़के, अब बहुत से लोग वहाँ पर तैयार हो गए कि ये मेरी बहन है, ये मेरी मौसी की लड़की है, ये मेरी ही बेटी है, और मैंने स्टेशन पे छूट गई थी, इसके माँ बाप मर चुके हैं, मैं उसकी मौसी हूँ। बहुत से लोग वहाँ ऑब्जेक्शन करने लगे, क्योंकि जानते हैं कि साइंस आप और साइंस जो है और जो कानून है आपके इमोशंस में नहीं चलता है, उसे एविडेंस चाहिए और वो पक्का साबुत चाहिए। आप यहाँ समझिएगा, जैसे यहाँ पर बात हुई है डीएनए कंप्यूटर की, तो वहाँ पर क्या हुआ कि सब लोगों को ऐसे नहीं दिया, कोई कह रहा कि हमारी लड़की, वहाँ सब रोने लगे, चिल्लाने लगे, तो ऐसा नहीं होगा। पहुँच गए काफ़ी लोग, मुंबई पहुँच गए कि मेरी लड़की, क्यों पहुँचे पता है आपको, क्योंकि उसका पोजीशन था आईएएस के। आज से 20 साल 21 साल पहले उसको कोई अडॉप्ट करने वाला नहीं था, लेकिन आज उसकी नौकरी को देख के हर कोई अडॉप्ट करने के लिए तैयार था। तो यहाँ पर ऐसे नहीं दिया जाएगा,
उन सभी की मतलब क्या की जाएगी, डीएनए की जाएगी। मतलब तो डीएनए जांच होगा तो वहां पर समझिएगा, अब आप समझते हैं एक आईएएस, तो वहां पर काफी मतलब मेडिकल्स वालों को बुलाया गया और मेडिकल्स वाले में वहां हर किसी का ब्लड सैंपल लिया गया और वहां पर काफी डॉक्टर्स आए और उनका जो कह रहे थे कि हमारी लड़की है, हमारी मौसी लड़की है, जो भी मतलब वहां पर गार्जियस बनना चाहते थे उन लोग, मतलब कहना चाहते थे कि लड़की हमारी है, तो वहां पर उन सभी के ब्लड सैंपल लिए गए। तो ब्लड सैंपल लेने से वहां पर काफी लोगों को लिया गया ब्लड सैंपल, कम से कम ये काफिला 5 दिनों तक ये चलता रहा। तो 5 दिनों तक चलता रहा, लेकिन उसमें से किसी का ब्लड सैंपल उससे कोई मैच नहीं कर रहा था। मतलब समझ गए, तो यानी उसमें उसका डीएनए, मतलब उसके डीएनए से किसी का डीएनए मैच नहीं कर रहा था। तो उस समय आप समझिएगा, अगर किसी के इमोशंस पे दे दिया जाता तो मतलब क्या होता, मतलब ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। तो वहां पर प्रयोग किया गया डीएनए कंप्यूटर, मतलब वहां पर प्रयोग किया गया डीएनए। तो डीएनए का प्रयोग करके उसके बारे में कि पता लगाया गया, लेकिन वहां उसके कोई गार्जियंस किसी से उसका डीएनए मैच नहीं कर रहा है, किसी से उसका डीएनए मैच नहीं कर रहा था। तो लड़की ने अनाउंसमेंट में आके खुद ही बोल दिया कि अगर मुझे मेरे बाप, खुद के मेरे माँ बाप मिल जाएंगे तो मुझे उनके साथ जाने की आवश्यकता भी नहीं है। जिन्हें मैंने मुझे पाल पोस के आज इस काबिल बनाया वही मेरे माँ बाप ही हैं। तो आप समझिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कहने से नहीं होगा, उस चीज़ को प्रूफ देना पड़ता है। ये है आपका भी। तो यहाँ पर आप समझिएगा डीएनए कंप्यूटर ऐसे ही है। तो डीएनए कंप्यूटर का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा इन रेयर केस बहुत ऐसे केसेस आते हैं जिसको बिना बताए कोई फांसी लगा लेता है, उसको ले जाके जला देते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर जला देंगे तो फंस जाएंगे। अगर कहीं तोप दिए हैं, मतलब मान लीजिए उसको मिट्टी दे दिए हैं, तो अगर मान लीजिए उसको पुलिस को इत्तला हो जाती है तो पुलिस उसको निकाल के उसकी क्या कर देती है, मतलब पीएम कर देती है, पोस्टमार्टम कर देती है। तो वहां से पता चल जाता है कि जहर खाने से उसकी मृत्यु हुई है। फॉरेंसिक लैब वाले बता देते हैं कि मतलब इसका मृत्यु किससे हुआ है, किसी पॉइजन को खा लेने से हुआ है, या इसका गला घोट के मारा गया है, ये फांसी लगा ली है। ये सारी चीजें पता चल जाती है किससे, यानी उसका डीएनए की जाती है। इसे बताया गया है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो वैसे बिगिस इंस्टीट्यूट ऑफ इजराइल के यहूद शपीरो ने एक कंप्यूटर बनाया है डीएनए कंप्यूटर, जो जैविक अणुओं से तैयार किया गया कंप्यूटर है, जो किसी के भी मतलब डीएनए को मतलब खोज किया जा सकता है। ये चीज़ें होती हैं आपकी, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा, जैसे जब कोई सस्पेक्ट अगर मिल जाता है तो वो झूठ बोलता है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी झूठ बोलने के कैसे पकड़ा जाता है, तो वहाँ उसका पोलियोग्राफी टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट होता है। इन सब की मतलब फिलहाल अगर मान लीजिए बहुत बड़ा क्रिमिनल है, मान लीजिए कोई ऐसा मतलब क्रिमिनल है जो मतलब कहीं बॉम्ब लगा दिया, उसके बारे में उसको पूछना है बॉम्ब के बारे में, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए होता है। पोलियोग्राफी टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट होता है, पहले बीपी सारा चीज़ उसका चेक किया जाता है, पल्स रेट, तब ये चीज़ें कराते हैं। तो वैसे इसमें आप समझ गए कि डीएनए कंप्यूटर यही होता है। बिगेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इजराइल के यहूद शपीरो ने एक डीएनए कंप्यूटर बनाया है। तो ये है आपका डीएनए कंप्यूटर, जो किसी भी ऑपरेशन मतलब नैनो ट्यूब्स, मतलब किसी भी ऑपरेशन को 100% 98% पॉइंट किसी भी ऑपरेशन को सक्सेसफुली किया जा सकता है। मतलब ये चीज़ होती है ऑपरेशंस।